आ गए हम अपने सेटअप पे, अपने हेलमेट के अंदर अपने गोप्रो का माउंट लगाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कैसा रहेगा ये दिन, ये माउंट सही लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, या हेलमेट ही खराब होने वाला है, क्योंकि हम भी पहली दफ़े लगा रहे हैं ना। तो ये वाला हेलमेट मैंने जो SMK का लिया, इसके आगे ये जो चोंच निकली हुई है, अगर हम इस चोंच में इस माउंट को लगाएंगे तो ये एक तो एयर वेंट बंद हो जाने वाला है पूरे तरीके से, अगर हम एमसील के हिसाब से लगा रहे हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पे काफ़ी हमको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो हम फाइनली इस चोंच को निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है। निकलता तो जरूर होगा, निकलेगा या टूटेगा, थोड़ा जोर जबरदस्ती। अच्छी सरफेस को जहाँ पे भी हमको लगाना है एमसील, हमने एमसील तैयार कर लिया, उसको मिक्स विक्स करके लगाना है, उस जगह को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और ये क्लीन करने के बाद में हमको जो माउंट यहाँ पे लगाना है, उस माउंट की टेप को भी निकालना पड़ेगा। तो हम उसकी टेप भी निकाल लेते हैं थोड़ा सा। और एमसील के गोले को जहाँ पे लगाना है वहाँ पे कुछ इस तरीके से पहले हाथ से सेटअप कर लेते हैं। और आपको जो करना पड़ेगा एक ही बार में करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बार में नहीं किया तो फिर आप उसका एंगल नहीं बदल सकते, कुछ नहीं बदल सकते। तो आपको एक ही दफ़े में उस सारी चीज़ों को, सारे के सारे काम को करना पड़ेगा। तो हमने जो अपना एंगल सोचा था वो एंगल कुछ हम एक बार और देख लेते हैं कि गोप्रो ऐसे माउंट होगा, कैमरा उस तरफ से हल्का सा जो एंगल होगा वो राइट की तरफ होगा। तो हम इस माउंट को हल्का सा राइट की तरफ रखते हुए माउंट करेंगे और उसको दबा के जब तक एमसील सूखता नहीं है, अभी जो गीला है इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सूखने के बाद में हम इसके साथ में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कुछ तोड़ के निकालना पड़ेगा। या तो आपका हेलमेट टूटेगा या फिर ये माउंट टूटेगा। और ये दोनों चीज़ टूटे तो अच्छी बात है, लेकिन बाद में अगर वो टूटा गोप्रो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देख सकते हैं काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि ये मैंने एकदम सीधा माउंट किया हुआ है। हम अपने सामने वाले से पूछ लेते हैं, ये सीधा लग रहा है ना? ये मतलब वर्टिकली एकदम स्ट्रेट लग रहा है। अपने गोप्रो माउंट को एमसील से प्रॉपरली माउंट कर दिया है, आप देख सकते हैं। एमसील बहुत ही मजबूती से के साथ में पत्थर की तरह उसको चिपका लेती है। तो कई जगह खाली हो सकती है, जैसे मेरी एक साइड की जगह खाली लग रही है मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात होने वाली है। तो ये अच्छे से पकड़ कर लेगी जितना उसको पकड़ करना चाहिए। और तो एमसील लगाने के बाद में आपको अपने हेलमेट को कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए सूखने देना होता है। तो अब हम आपको मिलते हैं 4 से 5 घंटे के बाद में। हाँ जी, तो हमारे जो माउंट थे वो इतने अच्छे से टाइट पकड़ चुके हैं एमसील के द्वारा कि अब इसको लटक के भी निकालना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। हल्की सी जगह खाली थी, पर मुझे नहीं लगता कि अब इसकी कोई ज़रूरत है। तो हम इसमें गोप्रो फिट करके देखते हैं कि कैसा रहता है। तो हमने एक प्रॉब्लम फेस की थी, उसका एक शॉर्ट अपडेट किया था, जिस प्रॉब्लम की वजह से हमने ये खरीदा। और ये क्यों खरीदा ये हमने शॉर्ट में बता दिया, अगर किसी को देखने की इच्छा है तो जा सकता है। तो अब डायरेक्टली जो गोप्रो के साथ में माउंट आया था वही हम इसमें लगा के देखते हैं, जो इजीली लग गया है। अब हम डायरेक्टली इसमें लगा रहे थे तो हमारा एंगल नहीं आ पा रहा था सही, और एंगल के साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो प्रॉब्लम दे रही थी, इशू दे रही थी। तो हमको उसका सोल्यूशन मिला था ये। तो अब हम इससे इसको लगा के देखते हैं। बाय द वे ये जो चीज़ है ये बड़ी काम की लगी मेरे को, ये माउंट, क्योंकि ये इकलौता माउंट ऐसा है जो हमारे गोप्रो को वर्टिकली भी कर देगा और हॉरिजेंटली भी कर देगा। तो ये चीज़ मेरे को इस माउंट की अच्छी लगी। ये कुछ हमारा गोप्रो अपडेट डेट एंड टाइम, क्विक ऐप कर देते हैं इसको, ओपन द क्विक ऐप, इसको अभी कैंसिल कर देते हैं अभी के लिए। और अभी हम इस गोप्रो को बंद कर देते हैं। तो बड़ा ही आसान तरीका है लगाने का, इजी वे में लग जाता है। तो इस तरीके से ये फिट हो जाता है। और इसके एंगल को हमको जो भी रखना हो वो एंगल हम इसमें रख सकते हैं। इसको थोड़ा पास करना हो, गोप्रो को के एंगल को ऊपर करना हो, गोप्रो के एंगल को ऊपर कर सकते हैं, जितना ऊपर करना हो नीचे कर सकते हैं। और हॉरिजेंटली इसको हम
इसमें इसको हॉरिजेंटल भी बना सकते हैं। तो अब अभी हम इसको इसी में फिट करते हैं जहाँ तक हमको सही लगता है, ये वाला एंगल। अब फिट हो गया है गोप्रो। एमसील से चिपकाने के बाद में सब चीज़ें स्टेबल अपनी जगह पे, गोप्रो माउंट पे गोप्रो फिट हो गया है। विजिबिलिटी अंदर से भी हमको समझ में आ जाएगा, और अगर हमको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत पड़ती तो हमारे पास में ऑप्शन है कि हम गोप्रो को नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हो सकता है। हाँ, हमने माइक इंस्टॉल किया है, इसका एक शॉर्ट अपडेट कर देंगे कि माइक कैसा इंस्टॉल किया है हमने, किस तरीके से लगाया, वो एक लगा देंगे। और एक जो हमारी ये लेने का प्रॉब्लम, हमारा माइक इंस्टॉल करने का इशू था कि पिन बड़ा था, लेकिन अब इसमें आप आराम से अपनी पिन भी लगा सकते हैं, और पिन के अनुसार आप उसको दूर भी रख सकते हैं, पास कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो अब ये पिन लगने के बाद में हम इसको जितना दूर हो सके, अब हमारी पिन का वायर मुड़ेगा नहीं, हमारे मीडिया मोड को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे मोटो ब्लॉग की सीरीज लेके, जल्दी ही। अब ये सब हो गया तो एक मोटो ब्लॉग लेके आते हैं आपके साथ में, और दिखाते हैं आपको, और इन्जॉय करते हैं, आपको भी इन्जॉय करवाते हैं। थैंक यू सो मच।